वेलकम इन मैथ सॉल्यूशन चैनल। एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 4 से आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें पहले हमें कंटिन्यूस फंक्शन की डेफिनेशन देखनी है। अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज कॉल्ड अ कंटिन्यूस फंक्शन एट अ पॉइंट एक्स इक्वल टू सी इफ एंड ओनली इफ फॉलोइंग थ्री कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। कोई भी फंक्शन एफ ऑफ एक्स किसी पॉइंट एक्स इक्वल टू सी के ऊपर कंटिन्यूस कहलाएगा अगर हमारे पास ये तीन कंडीशंस सेटिस्फाई हो रही हों उस फंक्शन एफ ऑफ एक्स के लिए। ये फर्स्ट कंडीशन क्या है? एफ ऑफ सी इज़ डिफाइंड, कि वो जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स गिवन है उसमें हम एक्स की जगह पे ये पॉइंट सी पुट कर दें। वो पॉइंट सी पुट कर दें जिसके ऊपर हम कंटिन्यूटी डिस्कस कर रहे हैं। फंक्शन एफ ऑफ एक्स में एक्स की जगह पे वो पॉइंट पुट कर दें और उसको सॉल्व करें तो वो जो आंसर बनता हो वो डिफाइंड होना चाहिए। डिफाइंड वर्ड का मतलब वो एक फाइनाइट, यूनिक और रियल नंबर आंसर हो, उसमें इन्फिनिटी ना आ रही हो, आयोटा ना बन रहा हो और फाइनाइट आंसर हो, अनडिटरमाइंड फॉर्म ना बन रही हो। कंडीशन नंबर 2 है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी ऑफ दैट फंक्शन एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट्स, कि वो जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स जिसकी हम कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं उस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करे उस पॉइंट सी पर। एफ ऑफ एक्स की लिमिट एट पॉइंट सी किस तरह से लिखी जाएगी? इस तरह से लिखी जाएगी, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स, ये लिमिट एग्जिस्ट करे। लिमिट की डेफिनेशन में हम देख चुके हैं ऑलरेडी। लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब होता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट म्यूचुअली इक्वल हो। उस फंक्शन की पॉइंट सी के ऊपर अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होगी तब हम बोलते हैं कि लिमिट फंक्शन की एक्स अप्रोचेस टू सी पर एग्जिस्ट करेगी। और थर्ड कंडीशन कंटिन्यूटी की ये है कि ये जो लिमिट का आंसर आएगा वो और ये जो एग्जैक्ट पॉइंट सी के ऊपर फंक्शन का आंसर है यानी कि एफ ऑफ सी, इस लिमिट का आंसर और एफ ऑफ सी का आंसर ये आपस में इक्वल हो। तो अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी फंक्शन एफ ऑफ एक्स के लिए तब फंक्शन एफ ऑफ एक्स पॉइंट एक्स इक्वल टू सी पर कंटिन्यूस कहलाएगा। और फंक्शन एफ ऑफ एक्स अगर किसी पॉइंट सी पर कंटिन्यूस नहीं होगा, और वो कब कंटिन्यूस नहीं होगा, ये तीनों कंडीशंस जो है ना कंटिन्यूटी के लिए कंपलसरी हैं। इन तीनों का कंटिन्यूटी के लिए सेटिस्फाई होना ज़रूरी है तीनों का। अगर इनमें से कोई सी टू कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं और थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही तो फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा, और वो फंक्शन जो कंटिन्यूस नहीं होगा उस फंक्शन को हम डिसकंटिन्यूस फंक्शन बोलते होते हैं। तो ये कंटिन्यूटी की कंडीशन डेफिनेशन है, ये इस एक्सरसाइज में तकरीबन हर क्वेश्चन में यूज़ हो रही है। क्वेश्चन नंबर 4 से हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें एक फंक्शन गिवन है, इफ़ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस टू इफ़ एक्स इज लेस देन इक्वल टू -1 एंड एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सी प्लस टू इफ़ एक्स इज ग्रेटर देन -1। ये एफ ऑफ एक्स फंक्शन हमें गिवन है। इसमें ये जो एक जगह पर सी आ रहा है इस सी की हमने वैल्यू फाइंड करनी है सो दैट लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -1 एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट्स। तो इस पॉइंट सी की हमने इस अननोन सी की हमने ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है कि इस फंक्शन की लिमिट एक्स इक्वल टू -1 पर एग्जिस्ट करे। बेसिकली लिमिट का क्वेश्चन है। और सबसे पहले ये जो हमें फंक्शन गिवन है इसकी वैल्यू को हमने समझना है। ये एक पीस वाइज फंक्शन है। इस फंक्शन के टू आंसर्स हैं। इस फंक्शन का आंसर है एक्स प्लस टू जब वेरिएबल एक्स लेस देन और इक्वल टू -1 है, और इस फंक्शन का आंसर है सी प्लस टू जब वेरिएबल एक्स स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन -1 है। ऐसे फंक्शन को पीस वाइज फंक्शन बोलते हैं। इस फंक्शन की वैल्यू चेंज हो रही है पॉइंट -1 पर। ये जो फंक्शन के अंदर वेरिएबल एक्स है ना, ये रियल लाइन के ऊपर मूव कर रहा होता है। इन क्वेश्चंस का तरीक़ेकार ये है, ये क्वेश्चन जिनमें फंक्शन पीस वाइज गिवन है में हम एक रियल लाइन ड्रा किया करते हैं अपनी आसानी के लिए। उसके बाद ये जो कंडीशंस गिवन है ना, ये होती हैं कंडीशंस व्हेन एक्स इज़ लेस देन और इक्वल टू -1 एंड व्हेन एक्स इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन -1। इन कंडीशंस में जो से पॉइंट्स यूज़ हो रहे हैं वो हम रियल लाइन के ऊपर मेंशन कर देते होते हैं। इन कंडीशंस में एक ही पॉइंट -1 यूज़ हो रहा है। इस पॉइंट -1 को हम रियल लाइन के ऊपर शो कर देंगे। रियल लाइन याद रहे कि रियल लाइन के एग्जैक्ट सेंटर में 0 होता है और इसके लेफ़्ट साइड पे नेगेटिव में काउंटिंग इंक्रीज़ हो रही होती है और राइट साइड पे पॉजिटिव में काउंटिंग इंक्रीज़ हो रही होती है। एग्जैक्ट सेंटर में 0 है तो -1 कहाँ पर होगा? वो ज़ाहिरी बात है फिर एग्जैक्ट सेंटर से थोड़ा सा लेफ़्ट पे आगे कहीं पे होगा। कोई इतनी एग्जैक्ट फिगर नहीं है, बस थोड़ा सी इसमें कंसेप्ट क्लियर हो के -1 जो है रियल लाइन पर
ज़ीरो से लेफ़्ट पर होगा, ये हमने मेंशन कर दिया। और -1 ही क्यों मेंशन किया, ये जो कंडीशन में जो से नंबर्स गिवन है वो हमने मेंशन करने होते हैं। तो कंडीशन में ओनली -1 नहीं है, तो ओनली -1 इस रियल लाइन पे हमने मेंशन कर दिया। उसके बाद ये जो फंक्शन की वैल्यूज़ हैं इनको हम रियल लाइन पर लिख लेंगे अपनी आसानी के लिए। तो f(x) की वैल्यू है x+2 इफ़ x इज़ लेस दैन और इक्वल टू -1, इफ़ x इज़ लेस दैन और इक्वल टू -1। तो इस रियल लाइन के ऊपर वो कौन सा रीजन बनता है जिस पर x लेस दैन -1 है, यानी कि -1 से स्मॉलर नंबर, तो -1 से सब स्मॉलर नंबर -1 से लेफ़्ट साइड में है। तो x इज़ लेस दैन -1 रियल लाइन के ऊपर ये वाला रीजन बनता है। एक्सिस, ये जो वेरिएबल एक्स है, वेरिएबल एक्स ओनली, ये कंप्लीट रियल लाइन के ऊपर मूव कर रहा होता है। इसके ऊपर पहली कंडीशन है, जब तक एक्स, अगर एक्स लेस दैन -1 है तो फंक्शन की ये वैल्यू है। तो एक्स इज़ लेस दैन -1 रियल लाइन के ऊपर ये रीजन बनता है। इस रीजन में फंक्शन की वैल्यू हमें x+2 गिवन है, तो ये हम इस रियल लाइन पर भी लिख लेंगे कि इस रीजन में इस फंक्शन की वैल्यू x+2 है। और मज़ीद ये कि यहाँ पर इक्वल टू भी है, इफ़ x इज़ आल्सो इक्वल टू -1, जब x -1 के इक्वल है तब भी फंक्शन की वैल्यू x+2 है। तो x इक्वल टू -1 रीजन कोई नहीं है, x इक्वल टू -1 एग्जैक्ट एक पॉइंट है, ये वाला, इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू भी x+2 है, एग्जैक्ट पॉइंट -1 पर भी फंक्शन की वैल्यू x+2 है। और इफ़ x इज़ ग्रेटर दैन -1, और जब x -1 से ग्रेटर है, इसको कैसे रीड करेंगे, व्हेन x इज़ ग्रेटर दैन -1, तब फंक्शन की वैल्यू है c+2। तो ये रियल लाइन के ऊपर x इज़ ग्रेटर दैन -1, ये कौन सा रीजन बनता है, ये वाला रीजन बनता है। -1 से राइट साइड पे ऑल रियल नंबर्स -1 से ग्रेटर हैं, तो x इज़ ग्रेटर दैन -1, ये वाला रीजन बनता है। इस रीजन के लिए फंक्शन की वैल्यू गिवन है c+2। तो ये वैल्यू भी यहाँ पर लिख लेंगे, राइट साइड पे -1 की राइट साइड पे फंक्शन की वैल्यू c+2 हमें गिवन है। तो ये रियल लाइन पे हमने फंक्शन की वैल्यूज़ लिख ली। उसके बाद ये है लिमिट का क्वेश्चन, कह रहा है कि c की ऐसी वैल्यू फाइंड करें कि लिमिट x अप्रोचेस टू -1 f(x) एग्जिस्ट कर जाए। अब लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब है कि लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल हो। तो हमें लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेपरेटली फाइंड करनी पड़ेगी। पहले हम लेफ़्ट हैंड लिमिट फाइंड कर रहे हैं, लेफ़्ट हैंड लिमिट का फार्मूला लिख रहे हैं बेसिक, और चूँकि लिमिट सिंपल लिमिट उसने -1 पर दी हुई है, तो लेफ़्ट हैंड लिमिट भी हम -1 पर लिखेंगे। लेफ़्ट हैंड लिमिट हम फार्मूला से लिखी, ये होती है लिमिट x अप्रोचेस टू दैट पॉइंट जिस पर लिमिट का जिक्र हो रहा है। तो लिमिट की बात हो रही है -1 पर, लिमिट x अप्रोचेस टू -1 हमने लिख लिया। फिर ये लेफ़्ट हैंड लिमिट है, लेफ़्ट हैंड लिमिट के लिए जिस पॉइंट पर हम लिमिट कर रहे हैं ना सॉल्व, उस पॉइंट के ऊपर छोटा सा माइनस डालते हैं। ये लेफ़्ट हैंड लिमिट की नोटेशन में है, लेफ़्ट हैंड लिमिट के फार्मूले में है ये वाला माइनस, और आगे f(x) लिख दिया जाता है। तो ये लेफ़्ट हैंड लिमिट का बेसिक फार्मूला हमने लिख लिया। अब इसमें हमने वैल्यूज़ पुट करनी है, f(x) की हमने वैल्यू पुट करनी है। f(x) की वैल्यू हमने पुट करने के लिए ये माइनस हमारी हेल्प करेगा। लिमिट अगेन एज इट इज़ लिखा, x अप्रोचेस टू -1 अगेन एज इट इज़ लिख लिया। अब ये जो -1 के ऊपर माइनस है ना पावर में, ये पावर वाला माइनस हमें सिर्फ ये बताने के लिए है कि हमने f(x) की वैल्यू कौन सी लेनी है। -1 की पावर में ये छोटा सा माइनस है ना, ये हमें बता रहा है कि हमें -1 से लेफ़्ट पर जो फंक्शन की वैल्यू है वो लेनी है। तो हमें रियल लाइन पर जाना होगा। रियल लाइन पर -1 कहाँ पर है, ये है। पावर वाला माइनस हमें बता रहा है कि हमने -1 से लेफ़्ट पर जो फंक्शन की वैल्यू है ना वो पुट करनी है। जैसे ही हमने f(x) की लेफ़्ट वाली वैल्यू x+2 पुट कर दी, इस वाले माइनस का काम ख़त्म हो गया, ये दोबारा नहीं डालेंगे। ये माइनस बस इसका मकसद सिर्फ इतना सा होता है, फंक्शन की वैल्यू बताने के लिए होता है। उसके बाद अब ये लिमिट सॉल्व कर देंगे, हमें x की जगह पे -1 लिखना है, इस x की जगह पे हमने -1 लिख लिया, दिस +2 एज इट इज़, और इसको सॉल्व किया तो +1, लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर आ गया 1, इसको हमने इक्वेशन 1 का नंबर दे दिया। अब हम लिमिट को यूज़ करना चाह रहे हैं। लिमिट तब एग्जिस्ट किया करती है जब लेफ़्ट और राइट इक्वल हो। लेफ़्ट लिमिट फाइंड कर लिया है, हमें राइट लिमिट भी फाइंड करनी पड़ेगी ताकि दोनों को इक्वल रखा जा सके। एंड राइट हैंड लिमिट की तरफ आ रहे हैं, राइट हैंड लिमिट की ये नोटेशन है, उसी पॉइंट पर लिमिट, जिस पॉइंट पर सिंपल लिमिट की बात हो रही है उसी पे हमने राइट हैंड लिमिट लिखनी है। लिमिट x अप्रोचेस टू -1, राइट हैंड लिमिट के लिए उस पॉइंट की पावर में प्लस डाला जाता है ऑफ f(x). जिस तरह लेफ्ट हैंड लिमिट में नंबर की पावर में माइनस डाला जाता है, राइट हैंड लिमिट में नंबर की पावर में प्लस डाला जाता है। अब हमने f(x) की वैल्यू पुट करनी है। f(x) की वैल्यू पुट करनी है हमें, ये जो -1 की पावर में प्लस है ना, ये हमें बता रहा है कि -1 से राइट साइड पर, -1 से आगे जो फंक्शन की वैल्यू है वो हमने पुट करनी है। तो लाइन पर जाना होगा, -1 कहाँ पर है, ये है -1,
-1 से राइट साइड पे फंक्शन की क्या वैल्यू है, c+2। तो f(x) की जगह पे हमें c+2 पुट करना है। जैसे ही हमने f(x) की जगह पे c+2 पुट किया, इस वाले प्लस का काम ख़त्म हो गया, ये दोबारा नहीं डालेंगे। ये प्लस और ये माइनस हमें सिर्फ ये बता रहा होता है कि हमने फंक्शन की वैल्यू कौन सी लेनी है। उसके बाद अब लिमिट पुट कर देंगे। ये c+2 टोटली कांस्टेंट है, इसमें कहीं भी x नहीं है, तो इस लिमिट का कांस्टेंट पर कोई असर नहीं पड़ना। ये हमने थ्योरम पढ़ रखा है, लिमिट कांस्टेंट पर यूज़लेस रहती है। इसका आंसर c+2 यानी कि वही कांस्टेंट होने वाला है। तो राइट हैंड लिमिट का ये आंसर बन गया। इसको हमने क्वेश्चन 2 का नंबर दे दिया। अब क्वेश्चन में गिवन है कि c की ऐसी वैल्यू फाइंड करें कि लिमिट एग्जिस्ट करे। लिमिट एग्जिस्ट करे, यहाँ पे हमने लिमिट चेक नहीं करनी, लिमिट एग्जिस्ट करे, इस बात को हमने यूज़ करना है। तो लिमिट तब एग्जिस्ट करती है जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल हो। तो दिस लिमिट जिसका क्वेश्चन में जिक्र है, यही लिमिट हमने दोबारा लिख ली। एग्जिस्ट्स, ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी इफ़ लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल हो राइट हैंड लिमिट के। किसी भी फंक्शन की एक पॉइंट पर लिमिट तब एग्जिस्ट करती है जब उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल हो। लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर पुट कर लिया 1 और राइट हैंड लिमिट का आंसर c+2 पुट कर लिया। ये c में एक इक्वेशन बन गई है। इसको हमने सॉल्व करके c की वैल्यू फाइंड कर ली जो कि -1 है। यही हमसे डिमांड की गई थी। तो c = -1 इज़ द आंसर। तो इसको आप वीडियो को स्टॉप करके इस क्वेश्चन को नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1/4 के ऑल क्वेश्चंस लॉन्ग क्वेश्चंस में इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें गिवन है फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड n। टू अननोन्स हैं m एंड n, इनकी हमने वैल्यूज़ फाइंड करनी है। सो दैट गिवन फंक्शन f इज़ कॉन्टीन्यूअस एट x = 3। ये m और n आ रहे हैं दो जगह पर फंक्शन f(x) की वैल्यू में। इस m और इस n की हमने वैल्यू फाइंड करनी है और ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है कि ये f(x) पॉइंट 3 पर कॉन्टीन्यूअस हो जाए। अगेन ये एक पीस वाइज फंक्शन है, इसके 3 वैल्यूज़ हैं। इस f(x) फंक्शन की 3 वैल्यूज़ हैं। ये फंक्शन की वैल्यू ब्रेक हो रही है 3 पर। x << 3 के लिए फंक्शन की ये वैल्यू है, x = 3 के लिए फंक्शन की ये वैल्यू है, x <> 3 के लिए फंक्शन की ये वैल्यू है। तो इन कंडीशंस में कौन सा पॉइंट यूज़ हो रहा है, +3। तो हमें रियल लाइन के ऊपर +3 को मेंशन करना है सबसे पहले। अगेन एग्जैक्ट सेंटर में 0 होगा, +3 फिर 0 से राइट साइड पर ही यहाँ पर कहीं पर होगा, ये हमने मेंशन कर दिया। अब हमें फंक्शन की वैल्यूज़ लिखनी है। फंक्शन f(x) की वैल्यू है mx इफ़ x इज़ <<3। जब x 3 से लेस है तो फंक्शन की वैल्यू है mx। ये जो वेरिएबल x है ये मूव कर रहा होता है इस पूरी लाइन के ऊपर। जब ये इस लाइन के ऊपर मूव कर रहा है तो वो रीजन हमने तलाश करना है जिस रीजन में ये x 3 से लेस है। तो 3 ये है, 3 से लेसर नंबर्स इस रियल लाइन पर 3 से लेफ़्ट पर होते हैं। तो x इज़ <<3 जो है ना, ये वाला रीजन बनता है। इस रीजन के लिए फंक्शन की वैल्यू हमें गिवन है mx। ये हम लाइन पर लिख लेंगे। 3 से लेफ़्ट पर जो रीजन है रियल लाइन का, इस पर फंक्शन की वैल्यू हमें mx गिवन है। और एग्जैक्ट x = 3 पर, ये जो एग्जैक्ट एक पॉइंट x = 3 एक पॉइंट है, ये पूरा रीजन नहीं है। एग्जैक्ट पॉइंट 3 पर फंक्शन की वैल्यू n है और x इज़ ग्रेटर दैन 3 व्हेन x इज़ ग्रेटर दैन 3, जब x 3 से ग्रेटर है, ये कौन सा रीजन बन जाता है, ये वाला रीजन बनता है। इस रीजन में तमाम नंबर्स 3 से ग्रेटर हैं, +4 +5 +6 वगैरह वगैरह। तो इस रीजन में फंक्शन की वैल्यू -2x + 9 है। तो इस रीजन में हम फंक्शन की वैल्यू लिख लेंगे कि ये हमें -2x + 9 गिवन है। अब हमें इस m और इस n की वैल्यू फाइंड करनी है और ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है कि f(x) फंक्शन कॉन्टीन्यूअस हो जाए पॉइंट 3। खैर कॉन्टिन्यूटी का क्वेश्चन है, कॉन्टिन्यूटी की कंडीशंस की तरफ आ रहे हैं। कॉन्टिन्यूटी की वही 3 कंडीशंस। फर्स्ट कंडीशन ये होती है कि एग्जैक्ट पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू लेनी है हमें। तो कॉन्टिन्यूटी जो है पॉइंट 3 पर वो बात कर रहा है, तो हम लिखेंगे एट पॉइंट x = 3। एग्जैक्ट पॉइंट 3 पर फंक्शन की क्या वैल्यू है, n। f(x) = n है एग्जैक्ट पॉइंट 3 पर, ये हमने लिख लिया। फिर इसको इस f(x) को हमने f(c) बनाना होता है। ये हमने कॉन्टीन्यूटी की डेफिनेशन में देखा है। क्या थी फर्स्ट कंडीशन, f(c) इज़ डिफाइंड, ये f(x) नहीं लिखा हुआ। f(x) जो गिवन फंक्शन होता है उसके x में वो पॉइंट पुट किया जाता है जिस पर कॉन्टीन्यूटी डिस्कस हो रही है। f(x) को f(c) बनाया जाता है। तो अभी कॉन्टीन्यूटी डिस्कस हो रही है 3 पर, तो जब f(x) = n हमें मिल गया, इस पर हमने इस x के लिए x = 3 पुट कर रहे हैं। पूरी इक्वेशन में पुट किया जाएगा, x वैसे एक ही जगह, इसको हमने 3 पुट कर दिया, राइट साइड पे n नहीं रहेगा। तो ये जो n आंसर है ये डिफाइंड है, यूनिक है, तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है कॉन्टीन्यूटी की, इसको हमने 1 का नंबर दे दिया।
उसके बाद कंटिन्यूटी की सेकंड कंडीशन की तरफ आ रहे हैं। कंटिन्यूटी की सेकंड कंडीशन ये है कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती हो उस पॉइंट पर जिस पर कंटिन्यूटी डिस्कस हो रही है। तो यानी कि अभी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती हो पॉइंट 3 पर, तो वो कंडीशन के लिए हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फाइंड करनी पड़ेगी। लेफ्ट हैंड लिमिट पहले फाइंड कर रहे हैं, वही नोटेशन लिखी, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू, और किस पॉइंट पर कंटिन्यूटी है 3 पर, तो लिमिट भी इसी पर लिखी जाएगी। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3 और लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए पावर में माइनस आएगा और एफ ऑफ एक्स, ये वाली इक्वेशन सिंबल है लेफ्ट हैंड लिमिट की। फिर इसमें वैल्यूज पुट की जाती हैं। 3 की पावर में माइनस हमें बता रहा है कि हमें 3 से लेफ़्ट पर जो वैल्यू है फंक्शन की वो लेनी है। रियल लाइन पर जाना है। 3 कहाँ पे है, ये 3 है। 3 से लेफ़्ट पर फंक्शन की वैल्यू है एम एक्स, ये हमें एफ ऑफ एक्स की जगह पुट करनी है। तो जैसे ही एफ ऑफ एक्स की जगह इसकी वैल्यू एम एक्स पुट की, ये माइनस का मकसद पूरा हो गया, दोबारा नहीं डालेंगे। और अब इस लिमिट को सॉल्व कर देंगे। हमें एक्स की जगह पे 3 लिखना है, एम इंटू 3 या 3m लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर बन जाता है। ये लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर बन जाता है। फिर हमें राइट हैंड लिमिट सॉल्व करनी है इसी फंक्शन एफ ऑफ एक्स की, और राइट हैंड लिमिट के लिए एक्स अप्रोचेस टू 3 पर प्लस आएगा, और 3 प्लस का मतलब होगा 3 से राइट साइड पर जो फंक्शन की वैल्यू है वो पुट करनी है, वो जो कि -2x + 9 है। तो ये किया है। राइट हैंड लिमिट का पहले नोटेशन लिखी है। राइट हैंड लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3 प्लस एफ ऑफ एक्स होगी। एफ ऑफ एक्स की अगेन रियल लाइन पर 3 से राइट साइड पर फंक्शन की वैल्यू वो हमने अभी देखी है, -2x + 9 है, वो हमने पुट कर दिया। जैसे फंक्शन की ये वैल्यू पुट कर दिया, प्लस का मकसद पूरा हो गया, दोबारा नहीं डालेंगे। और अब लिमिट सॉल्व कर देंगे। लिमिट सॉल्व करनी है मतलब हमें एक्स की जगह पे 3 लिखना है, -2 × 3 लिखाएगा +9 एज इट इज़, और इसको सॉल्व करें तो राइट हैंड लिमिट का आंसर 3 बन जाता है। इसको हमने क्वेश्चन 3 का नंबर दे दिया। तो अब हमने लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सॉल्व करनी है, फाइंड कर ली है। क्वेश्चन 2 में लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर है और क्वेश्चन 3 में राइट हैंड लिमिट का आंसर है। गिवन फंक्शन विल बी कंटिन्यूअस इफ थर्ड कंडीशन इज आल्सो सेटिस्फाइड। तो फंक्शन तो तब कंटिन्यूस होगा ना जब थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी। कंटिन्यूटी की थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो, यानी कि लिमिट का आंसर एग्जैक्ट पॉइंट पर फंक्शन के आंसर के इक्वल हो। तो ये थर्ड कंडीशन हमने लिख लिया है, लिमिट का आंसर और एग्जैक्ट पॉइंट पर फंक्शन का आंसर इक्वल हो। लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल हो राइट हैंड लिमिट के। लिमिट एग्जिस्ट करती है, इसका मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होंगी, इक्वल टू दिस एफ ऑफ 3 एज इट इज़। अब लेफ्ट हैंड लिमिट का हमने आंसर फाइंड कर रखा है, 3m पुट कर दिया है। राइट हैंड लिमिट का आंसर हमने 3 फाइंड कर रखा है, ये पुट कर दिया है। एंड एफ ऑफ 3 का आंसर कंडीशन 1 में फाइंड कर रखा है। ये कंडीशन 1 में हमने एफ ऑफ 3 का आंसर फाइंड कर रखा है, n ये पुट कर दिया है। तो ये वैल्यूज़ हमने पुट की हैं क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 से। अब ये एक डबल इक्वेशन है, इसको हम 2 इक्वेशन में ब्रेक कर सकते हैं। 3m को 3 के इक्वल ले लें और 3 को n के इक्वल ले लें। मतलब ये जो एक कांस्टेंट है इसको दोनों साइड्स के साथ मिला दिया ताकि m और n फाइंड करना इजी हो जाए। 3m = 3 से m फाइंड करें तो 1 आ जाता है, और इससे तो डायरेक्ट n की वैल्यू ही आ गई 3। तो m = 1, n = 3 इज़ द आंसर। फिर इस क्वेश्चन नंबर 5 का ही है, पार्ट नंबर 2 है। फंक्शन एफ ऑफ एक्स गिवन है, एम एक्स इफ एक्स इज़ लेस देन 3, एक्स स्क्वायर इफ एक्स इज़ ग्रेटर देन 3, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3। तो m की वैल्यू फाइंड करनी है, वही स्टेटमेंट है। m की ऐसी वैल्यू फाइंड करें कि ये फंक्शन कंटिन्यूस हो जाए पॉइंट x = 3 पर। अगेन पीस वाइज फंक्शन है, इसके 2 वैल्यूज़ हैं। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है mx इफ़ x इज़ लेस देन 3। तो अगेन इन कंडीशंस में 3 यूज़ हो रहा है। रियल लाइन के ऊपर 3 मार्क कर लेंगे। x इज़ लेस देन 3, ये कौन सा रीजन बनता है, 3 से लेफ़्ट वाला ये सारा रीजन बनता है। इस रीजन में फंक्शन की वैल्यू है mx, और x इज़ ग्रेटर देन 3 के लिए x इज़ ग्रेटर देन 3, 3 से एक बड़े नंबर्स, वो 3 से राइट साइड पे हैं। उस रीजन में फंक्शन की वैल्यू है x², और x = 3 भी इस बार इधर ही है। ये 2 कंडीशंस हैं, ग्रेटर देन भी है, इक्वल टू भी है। x इज़ = 3 एग्जैक्ट ये पॉइंट है। इस पॉइंट पर भी फंक्शन की वैल्यू x² ही है। x = 3 पर भी फंक्शन की वैल्यू x² है, और x इज़ ग्रेटर देन 3 के लिए भी फंक्शन की वैल्यू x² है, यानी कि इस रीजन में भी x² ही है।
अब कंटिन्यूस की जब बात कर रहे हैं तो हम कंटिन्यूटी कंडीशंस की बात करनी पड़ेगी। फर्स्ट कंडीशन की तरफ आ रहे हैं। फर्स्ट कंडीशन ये होती है कि एग्जैक्ट पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड हो, तो हमें एग्जैक्ट पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू लेनी पड़ेगी। तो हमने लिखा एट एग्जैक्ट पॉइंट x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 एग्जैक्ट पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू एक्स स्क्वायर है, यानी कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर बन गया। फिर इसे हमने एफ ऑफ दैट पॉइंट बनाना होता है जिस पे कंटिन्यूटी डिस्कस हो रही है। कंटिन्यूटी डिस्कस हो रही है 3 पर, इसलिए पुटिंग एक्स इक्वल टू 3। इस कंप्लीट इक्वेशन में एक्स को 3 पुट कर दिया। होल स्केयर एज इट इज़, 3 स्केयर विल बी इक्वल टू 9, एफ ऑफ 3 इक्वल टू 9 हो जाएगा। 9 एक डिफाइंड नंबर है, ये यूनिक है, इसमें इन्फिनिटी नहीं है, ये रियल नंबर है। तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होगी कंटिन्यूटी की, जो कि है कि एफ ऑफ सी इज़ डिफाइंड, इसको 1 का नंबर दे दिया। अब कंटिन्यूटी की सेकंड कंडीशन की तरफ आ रहे हैं। सेकंड कंडीशन कंटिन्यूटी की ये है कि लिमिट एग्जिस्ट करे। लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब है कि लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट इक्वल हो। उसके लिए हमें लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट सॉल्व करनी पड़ेगी। लेफ्ट हैंड लिमिट का हमने बेसिक फार्मूला लिखा। लेफ्ट हैंड लिमिट का फार्मूला होता है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू दैट पॉइंट जिस पर कंटिन्यूटी डिस्कस हो रही है, 3 पर हो रही है। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3 लिखेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए इसकी पावर में माइनस आएगा, आगे एफ ऑफ एक्स लिख लेंगे। फिर हमें एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करनी है। अगेन एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करने के लिए ये वाला माइनस यूज़ होगा। ये माइनस हमें बता रहा है कि 3 से लेफ़्ट पर जो फंक्शन की वैल्यू है वो लेनी है। तो रियल लाइन पर 3 से लेफ़्ट पर फंक्शन की वैल्यू एम एक्स है, ये पुट कर दी। जैसी वैल्यू पुट कर दी, इस माइनस का मकसद पूरा हो गया, दोबारा नहीं लगाएंगे। और अब इस लिमिट को सॉल्व करेंगे। हमें एक्स की जगह 3 लिखना है, इस एक्स की जगह हमने 3 लिख लिया, तो ये बन गया 3m। लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर बन गया 3m। दूसरा हम सॉल्व करेंगे अब राइट हैंड लिमिट को। वो सॉल्व करने की वैसे ज़रूरत भी नहीं है, नहीं दोनों को आपस में इक्वल लिखा जा सकता है, वैसे फाइंड कर ही लिया। राइट हैंड लिमिट का बेसिक फार्मूला लिखा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3 प्लस एफ ऑफ एक्स, और 3 प्लस, अब 3 पर प्लस का मतलब है कि 3 से राइट साइड पर जो फंक्शन की वैल्यू है वो पुट करनी है। 3 से राइट साइड पर फंक्शन की वैल्यू है एक्स स्क्वायर, ये पुट कर दी हमने। और जैसी वैल्यू पुट कर दी, प्लस दोबारा नहीं आएगा। अब हमें ये लिमिट सॉल्व कर देनी है। हमें एक्स की जगह पे 3 लिख देना है। इस एक्स की जगह हमने 3 लिखा, होल स्क्वायर एज इट इज़, 3 स्क्वायर विल बी इक्वल टू 9। राइट हैंड लिमिट का आंसर 9 आ गया। इसको हमने क्वेश्चन को 3 का नंबर दे दिया। नाउ गिवन फंक्शन विल बी कंटिन्यूअस इफ़ सेकंड कंडीशन इज सेटिस्फाइड। अब गिवन फंक्शन कंटिन्यूअस होगा अगर सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो। अगेन ये जो क्वेश्चन है कंटिन्यूटी चेक करने का क्वेश्चन नहीं है, कंटिन्यूटी को यूज़ करने का क्वेश्चन है, एम की वैल्यू फाइंड करने का क्वेश्चन है। तो कंटिन्यूटी की कंडीशंस को हम यूज़ कर सकते हैं। तो गिवन फंक्शन कंटिन्यूअस होगा अगर उसकी तीनों की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो। तीनों सेटिस्फाई हो तो फिर सेकंड भी सेटिस्फाई हो। सेकंड की हम बात इसलिए कर रहे हैं कि सेकंड से हमारा मकसद पूरा होने वाला है। सेकंड कंडीशन ये होती है कि लिमिट एग्जिस्ट करे। लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब होता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के आंसर्स इक्वल हों। लेफ्ट हैंड लिमिट में हमें m मिल चुका है, इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को इक्वल रखने से ही m की वैल्यू मिलने वाली है। थर्ड कंडीशन की तरफ जाने की ज़रूरत ही नहीं है, सेकंड का सही अपना मकसद पूरा कर रहे हैं। सेकंड कंडीशन ये होती है कि लिमिट एग्जिस्ट करे। लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट्स इक्वल हो। लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर हमने क्वेश्चन 2 में फाइंड किया है 3m, और राइट हैंड लिमिट का ये हमने क्वेश्चन नंबर 3 में फाइंड किया है 9। ये m में एक इक्वेशन बन गई है, इसमें से m, इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमने m की वैल्यू फाइंड कर ली है 3। तो इस वाले पार्ट में, इस क्वेश्चन में स्मॉल n है ही नहीं, ओनली m था, तो ओनली m की वैल्यू फाइंड करनी थी, वो हमने फाइंड कर ली है। ये था क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 2 स्मार्ट सिलेबस में। नेक्स्ट इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 भी इंक्लूडेड है स्मार्ट सिलेबस में, और ये लॉन्ग क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ़ एफ ऑफ एक्स इज़ अ फंक्शन दिस एक्स इज फॉर एक्स इज़ नॉट इक्वल टू 2, और एक्स इक्वल टू 2 जब है तो फंक्शन की वैल्यू के है। अब यहाँ पे कंडीशन थोड़ी डिफरेंट टाइप की है, ग्रेटर देन और लेस देन की शेप में नहीं है, इक्वल टू और नॉट इक्वल टू की शेप में। अब ये प्रीवियस क्वेश्चन की है, ये जो प्रीवियस क्वेश्चन हम करते रहे हैं, ये कंडीशंस जो हैं लेस देन और ग्रेटर देन की फॉर्म में होती थी। अभी जो लेस देन ग्रेटर देन की फॉर्म में नहीं है, ये कंडीशंस इक्वल टू और नॉट इक्वल टू की फॉर्म में। तो और मज़ीद फिर वही है, और यहाँ पे इस बार स्मॉल के एक अननोन आ रहा है, इस के की हमने वैल्यू फाइंड करनी है, और इसके की हम ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है कि फाइंड वैल्यू ऑफ के सो दैट फंक्शन एफ इज़ कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू। के की ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है कि ये फंक्शन पॉइंट 2 पर कंटिन्यूअस हो जाए। इन कंडीशंस को दोबारा देख रहे हैं, इनमें कौन सा पॉइंट यूज़ हो रहा है 2 + 2, तो इस रियल लाइन के ऊपर +2 मेंशन कर लेंगे, यहाँ पर होगा। फिर ये फर्स्ट कंडीशन है कि इफ़ एक्स इज़ नॉट इक्वल टू 2,
जिन जिन रीजन्स में x 2 के इक्वल नहीं है उन रीजन्स में फंक्शन की ये वैल्यू है। अब बात क्या है, ये रियल लाइन है, इस पे सिर्फ और सिर्फ एक ये वाला पॉइंट ऐसा है इस रियल लाइन पर कि इस पॉइंट पर x इक्वल टू 2 है। बाकी इस पूरे रीजन में x लेस देन 2 है और इस पूरे रीजन में x ग्रेटर देन 2 है। तो इस पूरे रीजन में x लेस देन 2 और इस पूरे रीजन में x ग्रेटर देन 2, इन दोनों को हम मिला के बोलें तो इन दोनों रीजन्स में x नॉट इक्वल टू 2 है। तो x नॉट इक्वल टू 2 जो रीजन है ना, वो ये वाला भी सारा है और ये वाला भी सारा है। तो इन दोनों कंप्लीट रीजन्स में 2 से लेफ़्ट पर भी 2 से राइट पर भी फंक्शन की यही वैल्यू है। अब ये ग्रेटर वैल्यू है, लेंथी सी एक्सप्रेशन है, यहाँ पर हम नहीं मेंशन कर रहे। अब जब पॉइंट 2 से पहले भी फंक्शन की वही वैल्यू है, पॉइंट 2 के आगे भी राइट साइड पे भी फंक्शन की वही वैल्यू है, तो इस सूरत में लेफ़्ट लिमिट और राइट लिमिट सेपरेटली सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होती। खैर पहले तो कंटिन्यूटी की फ़र्स्ट कंडीशन की तरफ आ रहे हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या होती है, एफ ऑफ सी इज़ डिफाइंड, यानी कि एग्जैक्ट पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड हो। एग्जैक्ट पॉइंट इस बार 2 है तो हमने लिखा एट पॉइंट एक्स इक्वल टू 2। एग्जैक्ट पॉइंट पे फंक्शन की क्या वैल्यू है, एक्स इक्वल टू 2 ये लिखा हुआ है। इफ़ एक्स इज इक्वल टू 2 फंक्शन की वैल्यू के है। एग्जैक्ट पॉइंट 2 पर फंक्शन की वैल्यू स्मॉल के है, एफ ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू के। फिर इस एक्स को हमें 2 बनाना है, इसलिए पुटिंग एक्स इक्वल टू 2 फर्स्ट कंडीशन के लिए एक्स को 2 पुट कर दिया। राइट साइड पे एक्स है ही नहीं तो के ही रहेगा। एफ ऑफ 2 इक्वल टू के आ गया। कंटिन्यूटी की फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होगी, के डिफाइंड है, यूनिक है, इन्फिनिटी नहीं है, इसमें कम्प्लेक्स नहीं है। अब आ रहे हैं कंटिन्यूटी की सेकंड कंडीशन की तरफ। कंटिन्यूटी की सेकंड कंडीशन ये है कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करे उस पॉइंट पर जिस पर कंटिन्यूटी डिस्कस हो रही है। कंटिन्यू लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब है लेफ़्ट लिमिट और राइट लिमिट इक्वल हो। अगेन बता रहे हैं, लेफ़्ट लिमिट और राइट लिमिट सेपरेटली फाइंड करना तब ज़रूरी होता है जैसा पिछले क्वेश्चन में था, जब पॉइंट से पहले फंक्शन की वैल्यू और पॉइंट के बाद फंक्शन की वैल्यू डिफरेंट हो, तब लेफ़्ट लिमिट और राइट लिमिट सेपरेटली फाइंड करना ज़रूरी होता है। अभी 2 से पहले भी फंक्शन की यही वैल्यू है और 2 से राइट साइड पर भी फंक्शन की यही वैल्यू है, तो सेपरेटली लेफ़्ट और राइट लिमिट्स फाइंड करने से कुछ न्यू नहीं मिलने वाला। और वैसे भी ये लेंथी एक्सप्रेशन है, इसकी हम डायरेक्ट लिमिट फाइंड करेंगे। तो हमने डायरेक्ट लिमिट लिखी है, यहाँ पे हमने कोई लेफ़्ट राइट नहीं लिखा, सिंपल लिमिट लिखी है। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 और सिंपल लिमिट में कोई पावर में प्लस माइनस नहीं आता होता। आगे एफ ऑफ एक्स लिखा है, इक्वल टू का साइन डाला है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 और एफ ऑफ एक्स की वही वैल्यू पुट कर दी है जो एक्स नॉट इक्वल टू 2 के लिए। लिमिट में या तो 2 के लेफ़्ट वाली वैल्यू पुट हो रही होती है या 2 के राइट वाली। अभी लेफ़्ट राइट दोनों के लिए फंक्शन की यही वैल्यू है, तो वही वैल्यू पुट हो जाएगी एफ ऑफ एक्स की जगह पे। अब एक्स अप्रोचेस टू 2 है। अब ये जो आगे फंक्शन है हमारे पास, इसमें हम अगर एक्स को 2 पुट कर देना, ये 0/0 बन जाता है। इसमें अगर लिमिट एक्स की इक्वल टू 2 पुट कर दें, ये बनेगा √9, ये बनेगा √9, 0/2 - 2 बनेगा 0, 0/0 बनेगा। ये होती है अनडिटरमाइंड फॉर्म, ये हम एक्सरसाइज 1.3 में देख चुके हैं, ये नहीं बननी चाहिए। तो इस फॉर्म को रिमूव करने के लिए कोई भी सिंप्लीफिकेशन करनी है, रूट्स आ रहे हो तो आमतौर पर रेशलाइजेशन की जाती है। तो इस एक्सप्रेशन की, इस फ्रैक्शन की हमने रेशलाइजेशन कर दी। ये जो 2 रूट्स हैं, इनके दरमियान जो साइन है, इस साइन को उलट के हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, तो ये कंप्लीट फ्रैक्शन एज इट इज़ आई है। और इसके न्यूमिनेटर के दरमियान, रूट्स के दरमियान जो माइनस का साइन है उसको प्लस में आके मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब मल्टीप्लिकेशन होनी है, दोनों के न्यूमिनेटर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ये फॉर्म बन जाएगी a - b × a + b। अलजेब्रिक फार्मूला से ही मल्टीप्लिकेशन कर दी है, तो ये क्या बन जाएगी, a² - b² और डिनोमिनेटर में दिस x - 2 मल्टीप्लाई बाय दिस होल। अब न्यूमिनेटर में ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा 2x + 5 - x + 7। ये बन गया 2x + 5 - x + 7। और फिर ये ब्रैकेट हमने ओपन की, बाहर माइनस, अंदर के साइंस चेंज हो जाएंगे। डिनोमिनेटर एज इट इज़ चला आ रहा है, 2x - x विल बी इक्वल टू x एंड 5 - 7 विल बी इक्वल टू -2। ये बना x - 2, तो ये कंप्लीट फैक्टरी सेम हो गया, x - 2 और x - 2 ये हो जाएंगे कैंसिल। न्यूमिनेटर में 1 रह गया, डिनोमिनेटर में ये एक्सप्रेशन रह गई। और अब लिमिट पुट कर दें, यानी कि x को 2 पुट कर दें तो ये 0/0 नहीं बनता, तो अब x को 2 पुट कर दिया है कंप्लीट फ्रैक्शन में। 2 जगह पे x आ रहा था, दोनों को हमने 2 पुट कर दिया। रूट में 9 बन जाता है, रूट में 9 बन जाता है, 3 बन जाता है, तो 1/6 बन जाता है। लिमिट का आंसर बना 1/6। अब अगेन गिवन फंक्शन विल बी कंटिन्यूस इफ द गिवन फंक्शन विल बी, कंडीशन तो नहीं आएगा, गिवन फंक्शन विल बी
कॉन्टीन्यूस इफ़ थर्ड कंडीशन इज़ आल्सो सेटिस्फाइड। 2 कंडीशन हम यूज़ कर चुके हैं। कॉन्टीन्यूटी की थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी तब ये फंक्शन कॉन्टीन्यूस होगा। और कॉन्टीन्यूटी की फिर थर्ड कंडीशन क्या होती है कि लिमिट का आंसर और एग्जैक्ट पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू सेम हो। कॉन्टीन्यूटी की थर्ड कंडीशन हमने लिख ली, वैल्यूज़ पुट कर दी। लिमिट का आंसर है 1/6 और f(2) का जो आंसर है वो हमने फर्स्ट कंडीशन में क्वेश्चन नंबर 1 में फाइंड कर रखा है। f(2) का आंसर k है। f(2) का आंसर पुट कर दिया k, तो k की वैल्यू मिल गई 1/6। ये एक्सरसाइज 1.4 का लास्ट क्वेश्चन था स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूडेड। इस तरह हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया है।